सभी को प्रणाम। नमस्ते। आज की जो शनिवार की कक्षा है वो है प्राणमय कोश पे, जिस पे हम बात करेंगे प्राणमय कोश का परिचय। प्राणमय कोश क्या है, प्राणमय कोश बनता कैसे है। एक फिर हम बात करेंगे प्राणमय कोश के आध्यात्मिक महत्व पे और प्राणमय कोश के वैज्ञानिक विश्लेषण पे। इसके बाद जो तीसरे चरण पे हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्राणमय कोश को कैसे हम रिफाइन करें और उसको रिफाइन करने के लिए विविध प्रकार के जो प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो आज ये बड़ा ही गुड़ विषय है। गुड़ विषय इसलिए है क्योंकि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। ये जो प्राण है और जो मन है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है। और ये पंचकोश की जो साधना है ये इतनी सूक्ष्म है कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे चरित्र में, हमारी एक एक गतिविधि में परिलक्षित होती है। जैसे आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आप हवा को महसूस करते हैं। आप हवा को देख नहीं सकते, हवा को महसूस करते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम किसी से कितना प्यार करते हैं। वो हम किसी से कितना प्यार करते हैं, उस प्यार को हम क्या करते हैं, किसी को करके दिखाते हैं। तो ऐसी प्राण क्या है, हमारे भीतर कितना प्राण है, हमारे भीतर कितना प्राण है, ये हम अपने वर्चस्व, अपने शरीर के सौष्ठव के माध्यम से, अपने वाणी की मिठास के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से हम करते हैं। ये क्या है, प्राणों को हम देखते हैं। तो ये छोटा छोटा थोड़ा सा चीजें हो गई। अब प्रारंभ से इसको धीरे धीरे करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं, हमारे अस्तित्व को बनाए हुए हैं। और ये न केवल हमारे अस्तित्व को बनाए हुए हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं सबके अस्तित्व को बनाए हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारा जो चेतना का स्तर है मनुष्य में, वो बहुत ही ज्यादा विभिन्न है। अब एक छोटी सी बात आती है कि क्या हर मनुष्य का अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय कोश जागृत है? हाँ, डेफिनेटली जागृत है। किसी का कम जागृत है, किसी का ज्यादा जागृत है। अब फिर प्रश्न आता है, जिसका कम जागृत है वो क्या करता है और जिसका ज्यादा जागृत है वो क्या करता है? बहुत सिंपल सी बात है। अन्नमय कोश रोटी के लिए सभी प्रयास करते हैं। अन्नमय कोश लगभग लगभग सबका जागृत रहता है, लेकिन उनका प्रयास केवल रोटी, कपड़ा, मकान तक सीमित रहता है। प्राणमय कोश सामान्यतः, प्राण मतलब होता है जिजीविषा, ताकत, क्षमता, किसी कार्य करने का माध्यम। जैसे भौतिकी में एक आता है कि किसी भी कार्य को करना होता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है। ऐसी अध्यात्म में यदि हम देखें, अध्यात्म में यदि हम सोचें, तो किसी बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल कार्य को करना हो तो वहां पे हमें प्राण की आवश्यकता होती है। आप सभी गायत्री परिवार से जुड़े हैं और गायत्री परिवार के साथ साथ पंचकोश की साधना से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, स्वयं की चेतना से जुड़े हैं और इस चेतना को परिलक्षित करने की साधना कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, हमारे प्राणवान एवं नैष्ठिक कार्यकर्ता, हमारे प्राणवान एवं नैष्ठिक कार्यकर्ता। तो हमारे प्राण जितने ज्यादा परिशुद्ध होंगे, जितने ज्यादा हम प्राणों का संचय करेंगे, जितने ज्यादा प्राणों को संरक्षित करेंगे और जितने ज्यादा प्राणों को ऊर्ध्वगमन बनाएंगे, उतना ही क्या होगा, हमारा कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। तो जिसका कम अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश कह सकते हैं कि प्यूरिफाई हुआ है, या उनने उन कोशों को जागृत किया है, वो उसी लेवल पे अपने आनंद को महसूस करेंगे। जैसे कोई
छोटा सा म्यूजिक सुन रहा है, उसमें आनंद ले रहा है, तो इसके आनंद का भी स्तर बताया गया है हमारे उपनिषदों में। लेकिन जो विराट ब्रह्म के साथ जुड़ रहा है, उसका आनंद का स्तर बड़ा होगा। तब आज विशेष रूप से प्राणमय कोश की बात होगी। तो अब ये थोड़ी सी भूमिका बना रहा था अभी तक। अब प्राणमय कोश क्या है? तो प्रारंभ में जैसे कहा था, आप हवा को देख नहीं सकते, वैसे ही प्राणमय कोश को देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हालांकि इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे तो प्राण को ऑरा के रूप में हमने विजुलाइज किया है। आप प्राणिक हीलिंग एक चिकित्सा पद्धति जिसके माध्यम से हम प्रकृति से ऊर्जा लेते हैं, प्राणों को खींचते हैं और शोषित करते हैं, और किसी दूसरे रोगी व्यक्ति को हम ठीक करते हैं। तो प्राणों को देखा जा सकता है क्या? प्राणों को देखा नहीं जा सकता, लेकिन प्राणों को महसूस किया जा सकता है। तो प्राणों को किस रूप में देखा जा सकता है? हमारे शरीर के स्वास्थ्य के रूप में, हमारे मन के स्थिरता के रूप में, हमारे तेजस के रूप में, ओजस के रूप में, वर्चस के रूप में। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जब हमारा प्राणमय कोश मजबूत होगा, जब हमारी क्षमताएं मजबूत होगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। आज मैं सोच ही रहा था कि कैसे एग्जांपल्स के माध्यम से बताऊं कि हमारा प्राणमय कोश कमजोर है। तो अक्सर सोचता हूँ कि जब भी क्लास हो या किसी विषय पे बातचीत हो, तो छोटे एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझें, और वो एग्जाम्पल्स हमारे जीवन से संबंधित हो। अब अब आगे क्या? जैसे किसी का कमर दर्द होता है, किसी के घुटने में दर्द होता है, तो अपन क्या करते हैं? मूव लगा लेते हैं, आयोडेक्स लगा लेते हैं। थोड़े देर के लिए वो मूव जो है, आयोडेक्स है, केवल मांसपेशियों को ठीक करता है, प्राणों को ठीक नहीं करता। हमारी भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो चिकित्सा पद्धति, बड़ी गजब चिकित्सा पद्धति है। गुरुदेव ने पूरा पूरा प्राणायाम पे उन्होंने विस्तृत व्याख्या की है। आप यदि विविध प्रकार के उनके चिकित्सा उपचार के विविध आयाम देखेंगे, जीवेम श्रद्धा सतम वांग्मय देखेंगे, तो इन सारे वांग्मय में विशेष तौर पे गुरुदेव ने प्राणायाम करने की रीति नीति को बताया है कि कैसे आप प्राणों को विकसित करेंगे। तो मैं पूर्व में बात कर रहा था कि यदि घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो हम आयोडेक्स लगाते हैं या मालिश करते हैं, थोड़े देर के लिए विश्राम मिलता है, क्योंकि हम केवल ऊपरी लेवल पे क्या करें? चिकित्सा कर रहे हैं। लेकिन यदि आप प्राण की चिकित्सा करेंगे, प्राण को यदि आप प्यूरिफाई करेंगे, प्राण को वहां पे अवशोषित करेंगे, तो वो आपका परमानेंट इलाज होगा, स्थायी रूप से इलाज होगा। क्यों? आज हम विविध प्रकार के मेडिसिन ले रहे हैं, उनकी अपनी उपयोगिता है, उन उपयोगिता को यहाँ पे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्राण चिकित्सा के बारे में पहले की प्राचीन समय में ऋषि मुनि बहुत ज्यादा परिचित थे। किसी को स्पर्श कर देते हैं तो प्राण चिकित्सा हो जाती है, किसी को जादू की झप्पी दे देते हैं, गले लगाते हैं तो प्राण चिकित्सा हो जाती है। क्यों? हमारे शरीर के चारों तरफ जो प्राण रहता है, वो प्राण उसके प्राण से कनेक्ट होते हैं। अब ये तो हो गया प्राण में, ये तो हो गया प्राण कैसे एक दूसरे की चिकित्सा करती है। अब इसके बाद में मोटा मोटा, अब फिर से मैं पुनः आऊंगा, क्योंकि एक बार आगे जाऊंगा, एक बार पीछे आऊंगा, एक बार आगे जाऊंगा, एक बार पीछे जाऊंगा, एक बार बीच में, तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये है ऐसे करके। क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के हमारे हैं जो पहले के भी प्रैक्टिशनर्स हैं, अभी के भी हैं, और विभिन्न प्रकार के ऐसे साधक हैं जो हमसे बहुत आगे हैं साधना के पथ पे। तो हम अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से आगे किए, पीछे किए, और फिर बीच में आए। तो आपने देखा होगा गाड़ी को जब चलाना सीखना होता है ना, तो ब्रेक लगाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर टर्न करते हैं। तो ये मान के चलिए प्राण पे ऐसी चर्चा हो रही है। अब ये तो हो गया प्राणायाम, प्राणमय कोश पे हमने बताया कि प्राण को देखा नहीं जा सकता। फिर प्राण को अपन श्वास के रूप में देख सकते हैं, और फिर प्राणमय कोश विकसित, प्राणमय कोश के उसके क्या है? यदि कमजोर है
तो क्या होगा? तो योग शास्त्र में अक्सर हम एक बात करते हैं कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चित्त की वृत्तियां भी कैसे होती है? यदि हमारे प्राणों में विक्षेप है, प्राणों में यदि अ, कह सकते हैं कि अशुद्धता है, तो हमारे चित्त में अशुद्धता होगी। अब प्राणों का स्थान हमारे शरीर में कहाँ पे है? प्राण शरीर पे कैसे प्रवेश करते हैं, वो कैसे हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में हम केवल सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और पूरे अपने शरीर को ही मानते कि यही हमारे शरीर का संचालन करता है। तो वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से वो अपने जगह पे सही है। दुनिया में जितनी भी थ्योरी है सब अपने आप में सच है, और दुनिया में जितनी भी थ्योरी है अपने आप में गलत है। हर किसी का परसेप्शन, जहां जिसने जिसको देखा उसके हिसाब से उसका परसेप्शन सही है। यहाँ तक हो सकता है आपका और मेरा परसेप्शन बिल्कुल अलग अलग हो, लेकिन हम दोनों अपने अपने जगह में सही हैं। हमारा दृष्टिकोण अलग अलग है, लेकिन हो सकता है जिन आंखों से आप देखेंगे उन आंखों से मैं नहीं देख पाऊंगा। तो अब फिर से अपन बात करते हैं। तो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन यदि प्राण की बात करें तो हमारे शरीर को संचालित कौन करता है? हमारे शरीर को संचालित करता है प्राण। ये भी सच है कि हमारे शरीर को मन संचालित करता है। मन को कौन संचालित करता है? मन को बुद्धि संचालित करता है। बुद्धि को कौन संचालित करता है? आत्मा संचालित करती है। और ये सारी चीजें किसको दिशा देती है? इंद्रियों को। और कितना महत्वपूर्ण बात है, मजा आ जाएगा यदि समझ जाए तो। प्राण पे ही हमारा जीवन टिका हुआ है। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से पहले भी यदि प्राण कहीं पे प्रवाहित होता है तो हार्ट में प्रवाहित होता है, लब डब लब डब। और यदि हमारे सांसों का क्रम सही है तो यह मान के चलिए कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे। इससे ज्यादा भी जी सकते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से जीवन समृद्ध सतम। तो सोचिए प्राण कितना इंपॉर्टेंट है। प्राण कितना इंपॉर्टेंट है। प्राण एक ही है, लेकिन इसके प्रकार कई हो जाते हैं। तो यदि इसको डिटेल में देखना हो तो प्रश्नोपनिषद में इसकी व्याख्या होती है, जिसमें प्राण और रई के बारे में बताई गई है। तो मैं सोच रहा था कि कैसे इसको और इजी किया जाए। शास्त्रों में जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन हमें कभी बच्चों को समझाना पड़ा, कभी खुद को समझाना पड़ा, कभी बड़ों को समझाना पड़ा, पता है बिल्कुल नए लोगों को समझाना पड़ा। तो मैं सोच रहा था कि यार कैसे करो। तो अक्सर अपन समाज में, चूंकि इसको आज कक्षा को हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि हम डेली लाइफ को जोड़े, क्योंकि अध्यात्म कितना इजी बना देना कि मजा आ जाए। कई लोग अध्यात्म को हवा बना देते हैं, तो अब ऐसा ना करें। अध्यात्म को इजी बना दें, अध्यात्म को समझें और उसको रचे पचे। तो सामान्य सी बात, इससे पहले मैंने प्राण और रई की बात कही। तो प्राण और रई को सरल शब्दों में समझ जाए तो भग सृष्टि में प्रारंभ में दो चीजें बनाएगी, प्राण और रई, जिससे सृष्टि के क्रम का संचालन हो सके। सृष्टि के क्रम का संचालन हो सके। तो प्राण को आप पुरुष प्रधान कह सकते हैं और रय को स्त्री प्रधान। तो यदि जाति पाति के बंधन को आप समझना चाहें तो दुनिया में या सृष्टि में केवल दो जातियां हैं, एक स्त्री है और एक पुरुष है। इसके अलावा कोई जाति नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ यदि आप जातिवाद को मानते हो तो, लेकिन स्त्री और पुरुष हम ईश्वर की संतान है और यही सत्य है। एक दूसरी बात, हम दाढ़ी बना लेते हैं तो हम मुसलमान बन जाते हैं, हम पगड़ी बांध लेते हैं तो हम सिख बन जाते हैं, यदि हम क्या बोलते हैं कड़ा पहन लेते हैं तो फिर पंजाबी बन जाते हैं, यदि हम सीखा रख लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं तो हम हिंदू बन जाते हैं। ये केवल एक सिंबॉलिक है उस पद पे चलने के लिए, लेकिन यदि जाति देखा जाए
तो मेरी छोटी सोच से, मेरे बचपने सोच से दो जाति, स्त्री और पुरुष। अब हम फिर प्राण पे बात आते, प्राणों पे आते हैं हम। तो प्राण और रई का कॉन्सेप्ट, प्राण ही है जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है, और प्राण की कहीं कोई दवाई नहीं है। अरे साहब मेरे को एक प्राण चाहिए, तो आप पता चला लेट मेडिकल स्टोर में गए, साहब मेरे को एक प्राण की गोली दे दीजिए, मैं उस गोली को खाऊंगा और एकदम ठीक हो जाऊंगा, ताकतवर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। योग शास्त्र में योगा चित्त वृत्ति की निरोध बताया गया, लेकिन उसके लिए प्राणायाम विशेष भूमिका अदा करता है। आप योग के जितने भी शास्त्र देखेंगे, वो चाहे वेद से लेकर के उपनिषद, पुराण, या फिर वर्तमान समय में जितने भी योग के पथिक हुए, योग के साधक हुए हैं, योग को समझने वाले, योग को रचाने पचाने वाले हुए हैं, उन चीजों में एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो है प्राण। आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, ये बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर की किताब आती है। और गुरुदेव ने एक किताब लिखी, आसन प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण। देखिए प्राणायाम को कितना महत्व दिया है। प्राण चिकित्सा पे गुरुदेव ने पूरा पूरा एक वाङ्मय लिख दिया है पूरा पूरा एक वाङ्मय लिख दिया है, वाङ्मय नंबर 17। और इसके साथ ही साथ यदि महर्षि पतंजलि को देखें तो यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम पे आए। मतलब हम आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मतलब यदि हमें प्रत्याहार का अभ्यास करना हो, धारणा का अभ्यास करना हो, ध्यान और समाधि का अभ्यास करना हो, हमारे प्राणों का प्यूरिफिकेशन होना जरूरी। इतना इंपॉर्टेंट रखता है प्राणायाम, हमारा शरीर से इंपॉर्टेंट रखता ही है। हालांकि पांचों कोष हमारे शरीर को संचालित करता है, हमारे जीवन को संचालित करता है, हमारे व्यवहार को संचालित करता है, हमारे व्यक्तित्व को संचालित करता है। ये हमारे शरीर के कलपुर्जे हैं, पांच कोष जो हैं। लेकिन जैसे गाड़ी में क्लच की उतनी उपयोगिता है जितनी हेडलाइट की, और हेडलाइट की उतनी ही उपयोगिता है जितना इंडिकेटर की, ठीक है। आगे के ब्रेक की उतनी उपयोगिता है जितनी पीछे की, और इन सब के साथ पेट्रोल टैंक की उतनी उपयोगिता है जितनी सीट की। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो ब्रेक की, एक्सीलेटर की। तो यदि मैं गाड़ी को कोरिलेट करना चाहूँ तो प्राणायाम आपका एक्सीलेटर है जो जो बुश कर सकती है आपकी इम्यूनिटी को, आपके अपने शरीर को, आपके अपने जीवन को। तब मोटा मोटा यहाँ समझने का प्रयास करें कि प्राण कहाँ कहाँ स्थित रहते हैं। हालांकि प्राण एक ही है, मुख्य प्राण, लेकिन वो अलग अलग स्थान पे जाती है, तो उसका नाम जो है वो बदल जाता है। जैसे दूध, आपने देखा होगा दूध है, दूध क्या होता है, वही दूध दही बन जाता है, वही दूध मट्ठा बन जाता है, वही दूध मिठाई बन जाती है, मलाई बन जाती है, और वही दूध घी बन जाता है। अरे साहब, हमने तो देखा था उसको 5 दिन पहले वो दूध था यार, 2 दिन बाद वो मही बन गया, 2 दिन बाद वो दही बन गया, और मलाई निकाली, मलाई को गर्म किया, वो फिर उसके बाद उसको गर्म किया तो घी बन गया। ये क्या बात होगी, चमत्कार? अचमत्कार नहीं हुआ भैया, समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से उसका स्वरूप चेंज हो गया। बस यही हाल प्राण का है, और यही कॉन्सेप्ट प्राण का है। प्राण ने हमारे शरीर के संचालन के लिए अलग अलग स्थान ग्रहण किए। अब हमारे शरीर से दूषित चीजों को निकालना, एक्सक्रीटिव सिस्टम में जो स्टेब्लिश हुआ, वो हमारा अपान प्राण वायु। नीचे का प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 मुख्य प्राणवायु है। और इसके साथ 5 उप प्राणवायु है, नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त और धनंजय। तो आपने देखा होगा कई बड़े बड़े राज्य हैं ना, वहां पे मुख्यमंत्री रहते हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहता है। भारत का राष्ट्रपति रहता है और उपराष्ट्रपति रहता है। यूनिवर्सिटी में चांसलर रहता है, वाइस चांसलर रहता है, सरपंच रहता है, उप सरपंच रहता है। ऐसे ही हमारे शरीर का भी है। यदि हमारा मुख्य प्राणवायु कहीं काम करने में थोड़ा सा कमजोर हो जाए, या वो काम ठीक से न कर पाए, तो उप प्राणवायु उसको सपोर्ट करता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सारा सारा सिस्टम चलता है। तो हमने बताया था अपान प्राणवायु जो नीचे की तरफ रहता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को काम करता है। हालांकि प्राण का
कार्य बहुत ही ऊंचा है, समझने के लिए केवल एनाटॉमिक फिजियोलॉजी से कोरिलेट कर रहे हैं। हालांकि ये एकदम से 100% नहीं है। समझने के लिए अपन बता दें, जैसे प्राणमय कोश है तो प्राणिक ऑरा से मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है। अब सपोज दैट कि भाई किसी का व्यक्तित्व इतना बढ़िया है कि वो सीधा आंख बंद करेगा और उसके प्राणों का स्तर इतना है कि अमेरिका में बैठे हुए अपने मित्र को याद करेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि प्राणमय कोश से पूरा भारत को क्रॉस करेगा, समुद्र को क्रॉस करेगा, फिर अमेरिका को जाएगा, फिर उस व्यक्ति को टच करेगा, ऐसा नहीं है। केवल प्राण को मेजरमेंट के लिए अपन कहते हैं कि यार इसका ऑरा का लेवल इतना है, इतना है, इतना है, इतना है। ये केवल समझने के लिए सिंबॉलिक चीजें हैं। अब फिर से आते हैं, तो एक हो गया अपान प्राणवायु, फिर समान प्राणवायु जो नाभि पे रहता है, इसका संबंध नाभि से है और इमोशन से भी है। तो यदि आपका समान प्राणवायु दूषित है तो न तो आपका पाचन ठीक से सही होगा और न ही आपके भोजन का अवशोषण ठीक होगा, हो ही नहीं सकता। तो एक हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना, तो जो समान प्राणवायु इसका संबंध किससे है? आपके सूर्य चक्र से, आपके मणिपुर चक्र से। और आपका जो अपान प्राणवायु उसका किससे संबंध है? आपका पान प्राण उस चक्र का संबंध वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, और दूसरा आपके मूलाधार चक्र से। अब ये दो प्राण हुए। फिर तीसरा अपन यहाँ पे आए, तो यहाँ पे कौन सा प्राण है? यहाँ पे प्राण ही है। प्राण नीचे अपान, समान, उदान, पूरे शरीर में व्यान। तो ये जो प्राण है यहाँ पे है, इसका संबंध अनाहत चक्र से है। इमोशंस का संबंध यहाँ पे है सूर्य चक्र से। देखना को बहुत ज्यादा उदास रहता है, यार कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। क्या होगा? भूख नहीं लगेगी, चैन नहीं लगेगा, उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा। जो भी व्यक्ति स्ट्रेस लेगा ज्यादा, चिंता करेगा ज्यादा, उसको वही लोग ज्यादा डायबिटीज के शिकार रहेंगे। क्यों? इमोशनली अनस्टेबल जहां आप हुए उसका सीधा संबंध आपके सूर्य चक्र पे पड़ेगा, मणिपुर चक्र पे पड़ेगा, समान प्राणवायु पे पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने आपको आनंद स्वरूप बनाना है तो आपको आनंद में रहना पड़ेगा, नहीं तो बीमार पड़ेंगे। तो ये प्राण यहाँ पे विराजमान है। फिर उदान, ये प्राणों का काम क्या है? ये प्राणों का काम मान के चलिए हमारे पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह करना, हार्ट बीट करता है ना, लब टब पंप करता है, फेंकते रहता है। फिर उदान प्राणवायु, उदान प्राणवायु कंठ पे विराजमान है, वोकल कार्ड को आप समझ सकते हैं, विशुद्धि चक्र को समझ सकते हैं। तो ये क्या है? ये उदान प्राणवायु। और व्यान प्राण पूरे शरीर में विकसित है, ये फैला है। इसके साथ नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो कोई छींक में काम आता है, कोई जम्हाई लेने में काम आता है, और कोई हमारे भूख को बढ़ाने में काम आता है। और एक प्राण ऐसा है धनंजय, उप प्राण, जो मृत्यु के साथ हमारे संस्कारों को लेके जाता है। अब भाई आदमी तो मर गया, शरीर मर गया, इस शरीर की कोशिकाएं मर गई, अब इसके संस्कार कहाँ जाएंगे? जैसे अभी पूर्व में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो भाई ब्लैक बॉक्स रहता है। वो ब्लैक बॉक्स को यदि आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि अरे इस तरह की प्लेन ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, ऐसी ऐसी दुखद दुर्घटना हुई थी और इस तरह की प्लेन क्रैश हो गई। वैसे ही पूरा का पूरा सेटअप, हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारा जो कृतित्व है, हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो आचरण है, हमारे जो अंतःकरण, सबको लेके जाते धनंजय प्राणवायु। चलो भैया, शरीर तो छूट गया, आपका जो रॉ डाटा, आपका जो पूरा पूरा चीजें हैं वो किसमें चली जाती है? धनंजय प्राणवायु के साथ। वो फिर उसे नई यात्रा करती है। तो आपने देखा होगा कई बच्चे जिनका प्राण दूषित रहता है, उनको लकवा रहता है, या वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहते, या यदि पूर्ण रूप से विकसित भी है तो उनके अंदर ओजस, तेजस, वर्चस्व नहीं रहता। कुछ बच्चे जिनको आप देखेंगे, अरे यार कितना प्यारा बच्चा है, ऐसे करने का मन करता है, गले लगाने का मन करता है छोटे बच्चों को। और कई बच्चों को देखता है, यार कमजोर है, चश्मा पहना है, बिल्कुल ऐसा है, रोता है, प्राण का है। यदि एनाटॉमिक फिजियोलॉजिक से देखे जाए तो हर किसी की 5 उंगलियां हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, नाक है। बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल्स को मैं देना ज्यादा पसंद करूँ यहाँ पे, लेकिन
बच्चों का प्राण का स्तर अलग अलग होता है। तो ये हो गया प्राण के विभिन्न स्थान, इसके छोटे छोटे कार्य। अब इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व पे अपन बात करते हैं। तो प्राणमय कोश का आध्यात्मिक महत्व इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, हालांकि सारे कोशों का आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन प्राणमय कोश का विशेष है। क्यों? प्रारंभ में एक लाइन कही थी, हठ योग प्रदीपिका से चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी तुम तत्म वायु निरोध है। ये वायु का निरोध करना है, प्राण का निरोध करना है। भाई हमारा मन चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, समझाए इसे जितना उतना ही मचल जाए। अब बताइए, मन बड़ा चंचल है भैया? मन नहीं चंचल है जी, आपके प्राण चंचल है। आपके प्राण को नियंत्रण में कर लिया तो मन को नियंत्रण में कर ले। इसीलिए गुरुदेव ने विशेष प्रकार के प्राणायाम बताए, कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है। 3 बार लेफ्ट से लिया छोड़ा, 3 बार राइट से लिया छोड़ा, 1 बार दोनों से लिए, फिर मुंह से बाहर निकाले। गुरुदेव ने यदि प्राण की उपयोगिता नहीं समझी रही होगी तो ये प्राणायाम थोड़ी याद करते हैं। उन्होंने विशेष प्राणायाम दिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर विशेष प्राणायाम के अंतर्गत एक और है सोहम साधना। अब सोहम साधना भले है तो वो विज्ञान में कोश का, लेकिन वो प्राण में कोश से जुड़ा हुआ है। सो हम सो हम तो अन्नमय कोश जैसे आपके शारीरिक ताकत को देगा, आपकी जैसे। अब अन्नमय कोश का हल्का से उसके बता दें कि डाइट के 6 कंपोनेंट पाए जाते हैं। आपका प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर्स हो गए, और आपका एक और चीज छूट रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मिनरल्स, वाटर्स, और एक और चीज है, चलो ठीक है बाद में याद कर लेंगे। तो डाइट के 6 कंपोनेंट होते हैं, ये मान के चलिए अन्नमय कोश से जुड़ा हुआ है। लेकिन व्यक्तित्व के, आचरण के जिजीविषता जिसको बोलते हैं, जिजीविषा जिसको बोलते हैं, वो प्राण से आती है। तो प्राण में कोष आपको कुछ संस्कारों से लड़ने में भी मदद करेगा, धक्का मारेगा, वो साहस देगा, वो संबल देगा। अच्छा, साहस और संबल की बात है कि ये प्राण में कोष की उपाधि देता है। देखा होगा कि कोई संकल्प लेता है और काम हो जाता है, और कोई संकल्प लेते रहता है, काम ही नहीं हो पा रहा। यार सुबह उठना है यार, अरे ठंडी है, गजाई दौड़ के सो जा, सो गए। और किसी का प्राण मजबूत, अरे यार उठना है, कुछ करके दिखाना है, खाली पेट पजमन के लिए थोड़ी पैदा हो गए हैं। ये प्राण है, ये जिजीविषा है, ये ताकत है। तो अब प्राणायाम के आध्यात्मिक मत की बात हो रही थी, तो प्राणायाम तो भाई गजब की चीज है, मजा आ जाएगा। आजकल जितनी बीमारियां हैं, केवल अन्नमय कोश की बीमारियों का समाधान है। लेकिन यदि योग के होलिस्टिक अप्रोच पे बात करें, कंप्लीट वेलनेस की बात करें, तो आपके 5 कोशों को शुद्ध करना पड़ेगा। और उन 5 कोशों में भी विशेष रूप से प्राण को आपको शुद्ध करना पड़ेगा, प्राणों को जागरण करना पड़ेगा, प्राणों का शोधन करना पड़ेगा, प्राणों को शोषित करना पड़ेगा, और प्राणों को बढ़ाना होगा। भाई मेरे को अब मोटा होना है, तो पता चला कि आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, फैट आपका शरीर में बढ़ रहा है। आपको ताकतवर बनना है तो आप क्या कर रहे हैं कि भाई आप खाए जा रहे हैं, 4 की जगह 5 रोटी खाए जा रहे हैं, 6 रोटी खा रहे हैं, घी लगा के खाए जा रहे हैं। देखो कि पतले दुबले लोग भी कमाल कर जाते हैं। ताजा एग्जाम्पल जो हम सब जिसका देखते हैं, महात्मा गांधी जी। बहुत ताकतवर तो नहीं थे, बहुत ज्यादा ताकत नहीं था, प्राण उनकी में ऐसी थी कि बिल्कुल जब चलते थे तो लोग आमादा हो जाते थे। परम पूज्य गुरुदेव बहुत मोटे नहीं थे, लेकिन प्राणों का स्तर इतना शानदार कि हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का, करोड़ों कार्यकर्ताओं का जीवन बदल दिया, और आज भी बदल रहे हैं। प्राण है। कौन कहता कि गुरुदेव नहीं है? गुरुदेव को ढूंढना हो तो उनके विचारों में ढूंढो, उनके साहित्य में ढूंढो, भाव करो, तो वो प्राण शक्ति आ जाएगी, जीवन आ जाएगी।
तो प्राण को दूषित कैसे होता है, प्राण दूषित कैसे होता है, प्राणों को विकसित कैसे करना है और उसकी प्रक्रिया क्या है, ये हम क्रमशः बताएंगे। तो सपोज दैट कोई भी प्राण हमारे शरीर में दूषित है, वहां पे बीमारियां पनपेगी। नेचुरोपैथी का भी सिद्धांत है जहाँ पे विजातीय द्रव्य, प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है जहाँ पे विजातीय द्रव्य एकत्रित हो जाते हैं, वहां बीमारी हो जाती है। अब पता चला समान प्राणवायु दूषित हो गया तो पेट खराब होगा, हमारे प्राणवायु दूषित हो गए तो भाई ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, या फिर हमारे अपान वायु दूषित हो गए, कहते इसका अपान शुद्ध हो गया है, पाचन ठीक से नहीं हो पा रहा है, बवासीर की समस्या हो गई, पेट साफ नहीं हो पा रही, ये क्या है, प्राणों को हमने प्यूरिफाई नहीं किया। तो हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अन्न की ही उतनी आवश्यकता है, प्राण की उतनी आवश्यकता है, मन को भी की भी उतनी आवश्यकता है, विज्ञान की भी, ज्ञान की उतनी आवश्यकता, और आनंद की। यार आपने देखा होगा लोग बोलते हैं जनरली, यार टेस्ट नहीं आ रहा है, स्वैग नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो लोग छोटे छोटे मजे लेते हैं। कपिल शर्मा के शो देख लिया, यार मजा आ गया, मूवी देख ली, अरे यार मैंने ये मूवी देखी, मजा आ गया, लेकिन मजे में आनंद में अंतर है। अब फिर से मैं रिवर्सल गियर लेता हूँ प्राण पे। तो प्राण जब दूषित होते हैं तो हमारा शरीर दूषित होता है, हमारा मन दूषित होता है, हमारा जीवन दूषित होता है, सब चीज दूषित हो जाता है। तो भाई साहब प्राण तो दूषित हो गया, तो भाई साहब प्राण को कैसे ठीक करें, प्राण को कैसे विकसित करें। भगवान ने जितनी बहुमूल्य चीजें हैं सब फ्री में दे रखी है, और यही फ्री की चीजें इतनी बहुमूल्य हैं, इसकी कीमत नहीं है। अब बोलेंगे भाई आप एग्जाम्पल से बता तो समझेंगे। भाई पानी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, आप कहीं भी जाएंगे, यूपी जाए, बिहार जाए, एमपी जाए, सीजी जाए, राजस्थान जाए, आप पूरे भारत भ्रमण कर लें, पानी बिल्कुल फ्री है। ये अलग बात है आपका बिस्लरी का बोतल है, सिवनेरी का बोतल है, वो मिलता है, लेकिन कहीं पे भी जाए पानी बिल्कुल फ्री है। अपन सही समय पे पानी नहीं पिएंगे, पानी कब पीना है, कितना पीना है हमको मालूम नहीं, कब ठंडा पानी पीना है, कब गर्म पानी पीना है मालूम नहीं, कब ठंडे पानी से नहाना, कब गर्म पानी से नहाना है मालूम नहीं, कितने टेम्परेचर में नहाना है मालूम नहीं, जल का सही सदुपयोग करना मालूम नहीं, और बीमार पड़ते हैं। खत्म। अब आ जाते हैं जल के बाद फ्री चीजें बता रहा हूं आपको। प्राण भी फ्री है, प्राण भी फ्री है, लेकिन जो ऑक्सीजन आप देखते हैं, हवा जो चलती है वो अलग है, उसमें प्राण नहीं है। जब भाव उसमें जुड़ जाते उसमें प्राण है। भाई हवा चल रही है तो हवा का स्पर्श तो भाई मेरे को भी हो रहा है, रोम कूपे में हो रहा है यार, ठंडी ठंडी हवा चल रही, गरम गरम हवा चल रही है, तो क्या मैं प्राण नहीं होऊंगा भैया। प्राण को अवशोषित करने के लिए, प्राण को धारण करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज की एक ही है, भाव की। प्राण को ईश्वर भी कहा गया है, आप उपनिषद में देखेंगे तो प्राण को ईश्वर भी कहा गया है, प्राण को देवता भी कहा गया है। भाई प्राण है तो सब है, प्राण है तो जीवन है, तो कैसे। अब मैं भी समझ रहा था कि इसको कैसे समझा या कैसे एक्सप्लेन करें। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा रूपेण संस्थिता, ये श्रद्धा रूपेण है, तो प्राण भी श्रद्धा के रूप में है, विश्वास के रूप में है। यदि आप भाव करेंगे कि भाव करें, आपका शरीर शोधन हो रहा है, आपके शरीर में ओजस तेजस वर्चस का जागरण हो रहा है, आपके जीवन में, आपके शरीर के रोम रोम में प्राण का संचार हो रहा है। अब यदि आपने इसमें श्रद्धा है, विश्वास है, तो प्राण का तो विस्तार होगा, प्राण का सृजन होगा, प्राण का शोषण होगा। अरे यार कहाँ का लेक्चर दे रहा है यार, प्राण दिख भी नहीं रहा है, अब प्राण पता नहीं कहाँ, हाथ में है कि पैर में है, भूले जा रहा है, कान को, कर्ण को क्या है, अप्रिय लगने लगे हैं। न श्रद्धा है ना विश्वास है, कुछ नहीं काम करने वाला आपका प्राण। तो प्राण में कोश के जागरण के लिए भी श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है, एवं अन्नमय कोश के लिए भी। यार खाना खाया जा रहा है, नमक कम है, चीनी कम, अरे यार ठंडा हो गया है, लोग रूखी सूखी रोटी खा करके भी मजबूत रहते हैं।
रोटी खाया, नमक लिए चटकारा लेके खाया, पता चला एक स्वादिष्ट पकवान है, मजे नहीं आए। तो किसका खेल है? पूरा सृष्टि श्रद्धा का है, विश्वास का है, इसी से सब संचालित है। अब आ जाते हैं प्राण पे। फ्री चीजों की बात हो रही थी, सृष्टि में क्या क्या, तो जल फ्री है, प्राण फ्री है। तो अवशोषित कैसे करें भैया प्राण को? तो भगवान ने दो इंजन दे रखी है ना, हालांकि एक ही है। आप नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम क्या आता है, ये आपका राइट नोस्ट्रिल है। आपको इसमें लेफ्ट दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा ऑन है, तो राइट नोस्ट्रिल है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करता है। और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करता है। और इन्हीं प्राणों का संबंध विशेष रूप से किसमें है आपका? इन्हीं प्राणों का संबंध आपका है स्वर संयम से। और स्वयं संयम अपने आप में चिकित्सा पद्धति है। और स्वर संयम का आप यदि डिटेल में वर्णन देखना चाहें तो शिव सरोदय किताब है, जो कि उसमें आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्राण चिकित्सा में भी लगभग लगभग उसकी उपादेयता मिलती है। तो भाई प्राण कब खींचें, कब महसूस करें? जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, या एक दवाई खाली पेट लेनी है, एक दवाई भोजन के बाद लेनी है, एक दवाई शाम को लेना है, 3-3 घंटे पे लेना है। तो ऐसी प्राण जो प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होता है पूरे सृष्टि में, उसका समय है प्रातःकालीन। आप यह मान के चलिए प्रातःकालीन जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो लगभग सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच यदि आप सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास भी लें, तो आपका प्राण में कुछ जागृत होगा। प्राण में कुछ जागृत हो मतलब जिजीविषा जागृत होगी, आपका साहस जागृत होगा, शौर्य जागृत होगा। तो सुबह आप प्राण को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खींच सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि दोपहर को करें तो नहीं, दोपहर को भी आप खींच सकते हैं, लेकिन आपका स्तर उस तरीके से होना चाहिए। एक छोटा सा गुरुदेव एग्जाम्पल देते थे कि बेटा, यदि हवा प्रवाहित हो रही हो तो आप साइकिल चलाओगे और हवा प्रवाहित हो रही तो बिल्कुल क्या होगा, आराम से स्मूथली वो साइकिल आगे बढ़ जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। वैसे सुबह जो है परमात्मा प्राण को क्या करता है, बांटता है। ले भैया प्राण ले, तू भी ले, आज दिन भर काम करना है आपको, आप प्राण लो। तो यहाँ 12 बजे तक 10 बजे तक आप चद्दर तान के, ठंड का दिन है, प्राण नहीं मिलने वाला। अक्सर आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या छोटा बच्चा हो, जो भी हो, ईच एंड एवरीवन, जो प्रातः काल की वायु नहीं लेता, अर्थात प्राण नहीं लेता, वो बीमार पड़ता है। हर व्यक्ति को सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग देना चाहिए। क्यों? सूर्योदय से पहले ठीक 2 घंटे तक प्राण डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लो भैया आज दिन भर काम करने, परमात्मा ने कितनी प्यारी व्यवस्था दे रखी, अपन लेते नहीं। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सुबह शाम के दवा, सुबह शाम के हवा, लाख रुपया के दवा। एक बार फिर रिपीट करूंगा, सुबह शाम के हवा, लाख रुपया के दवा। ये दवाई अपन लेते नहीं। तो चलिए, अब तक नहीं लिए भाई, अब लेंगे। इतना इंपॉर्टेंस बताई हमने प्राण के बारे में, प्राणों के बारे में। तो अष्ट कुंभक बताए गए हैं, सूर्य भेदना, मुज्जाई, सितकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, ब्राह्मणी, मूर्छा, प्लावनी, चाष्ट कुंभका। 8 प्रकार के कुंभक हैं, अर्थात 8 प्रकार के प्राणायाम है। किसमें वर्णन है? अतियुक्त दीपिका में, हिरण्यसेका में और गायत्री महाविज्ञान में भी है। इसके साथ गुरुदेव ने नए प्राणायाम इजाद किए, नाड़ी शोधन प्राणायाम। उच्च स्तरीय प्राणायाम करने के लिए हमारे शरीर में धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। आपने देखा होगा हमारी पाइपलाइन है, घर में नल होगा आपके, तो पाइपलाइन में यदि क्या है, कंकड़ वगैरह रहते हैं, कचरा रहता है, तो पानी का प्रवाह जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आता। यहाँ तक आपका नाक बने, खराटे लेने की आवाज आती है, तो इसका मतलब भाई आपका जो नॉस्ट्रिल है क्लीन नहीं है। कुछ लोगों को बदला होना होता है तो भाई रात को जोर जोर से खराटे लेते हैं। खैर एक जोक सुना रहा था आपको। अब आते हैं प्राण पे। तो यदि हमारा प्राण का जो पाइप है, समझ सकते हैं सरल शब्दों में, उसमें यदि कचरा है,
तो पानी का फ्लो बराबर नहीं आएगा। तो शास्त्रों में भी हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में देखें, योग के मार्ग पे देखें, तो सबसे पहले अष्ट कुंभक का अभ्यास करने से पहले सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, सितकारी, भस्त्रिका, ब्राह्मी, मूर्छा, प्लावनी, ये इन प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले नाड़ी का शोधन होना आवश्यक है। और नाड़ी का शोधन करने के लिए प्रारंभ में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करेंगे, नॉर्मल जो एक स्वामी पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कराते हैं। लेफ्ट से लिया, कुछ देर रोका, राइट से बाहर निकाला, राइट से लिया, कुछ देर रोके, लेफ्ट से बाहर निकाले। इतना ही करने पे मन शांत होने लगेगा, क्योंकि प्राण आपके नियंत्रण में आ रहा है ना। अब इसको गुरुदेव ने और उच्च स्तर बना दिया। हमने 3 बार लेफ्ट से लेना है, पुनः लिया, फिर से लिया, ये 3 बार ले लिया, फिर 3 बार राइट से लेंगे। इसमें भाव भी जुड़ेगा, श्रद्धा भी जुड़ेगा। अंतिम बार। अब दोनों नथने से एक बार, मुंह से बाहर। अब इतने में ही मन एकदम शांत हो जाएगा। अरे रुक जा, थम जा, ऐसे करके। हम तो मैं अपनी यदि खुद का प्रैक्टिस बताऊं तो प्राणायाम ज्यादा देर तक कर नहीं पाता। अभी अच्छाई हो सकती, कमियां हो सकती, लेकिन पता नहीं। 2 मिनट प्राणायाम की मन इतना शांत, इतना शांत, इतना गहरा हो जाता है कि बस ऐसे जब आप मन नियंत्रण में हो जाएगा, प्राण में नियंत्रण आ जाए, एकदम शांत, फिर मजा आने लगेगा, हिलोरे मारने लगेगा मन। अरे यार मजा आ रहा है। पुलकन होने लगेगी, किसमें, अंतःकरण में पुलकन होने। क्यों, प्राण अब व्यवस्थित हो गया है। इससे पहले प्राण अव्यवस्थित था तो मन में चंचलता थी। तो ये क्या हम इसकी बात कर रहे थे, नाड़ी शोधन प्राणायाम की। अब अष्ट कुंभकों की थोड़ी सी बात करते हैं हम। अष्ट कुंभकों की बात करें तो सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, सितकारी, भस्त्रिका, ब्राह्मणी, मूर्छा, प्लावनी। तो भाई सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ बताए गए हैं। ठीक, सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ तो बताए गए, लेकिन पता चला अब गर्मी के दिन में सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। भारत में इतनी विविधता है कि उत्तर भारत में यहाँ पे अपन ये पहने हैं, स्वेटर पहने हैं, ठंडी लग रही, गर्म कपड़े पहने हैं। आप दक्षिण भारत में चले जाओ, वहां पे लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं, वहां पे बनियान में लोग घूम रहे हैं, वहां पे लोग पंखा चला के सो रहे हैं, मुंबई जैसे शहरों में एसी चला के सो रहे हैं। तो हमें विवेक का प्रयोग करने कि हमें कब, कहाँ पे, कैसे प्राणायाम का इस्तेमाल करना है। तो अब ऋषियों ने 8 प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या की है शास्त्र में। तो यदि हमारा मन कमजोर है, यदि हमारा पाचन सिस्टम सही नहीं है, आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर लो। राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेकिन जो का आपको इस्तेमाल करना। अब कुंभक क्या है, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। सांस लेना, रोक के रखना, अंतः कुंभक। सांस बाहर निकालना, रोक के रखना, बाह्य कुंभक। तो कुंभक रोक के रखना। तो जब भी आप प्राणायाम करेंगे तो सांस को रोकेंगे, तो सांस रुकता कैसा है, मूल बंद लगाते हैं, उड्डयन बंद, सॉरी, मूल बंद, जलंधर बंद, उड्डयन बंद। तो हम पहले सांस लिया, जलंधर बंद लगा दिया,
मूलबंध लगा दिए, उड्डयन बंध स्वतः लग गया। प्राणों को रोके है, तो ये प्राणों को रोकने का और शोषित करने का एक माध्यम है। तो ठंडी प्रदेश में सूर्य भेदी प्राणायाम करके ऊष्मा बढ़ाया जाता है, प्राणों को व्यवस्थित किया जाता है। प्राणायाम प्राणों को व्यवस्थित करना, प्राणों का आयाम करना। फिर आपका गर्म वाले प्रदेश आ गया, शीतली शीतकारी प्राणायाम करके प्राणों को संतुलित किया जाता है। कि प्राणों में संतुलन नहीं होगा ना तो जीवन में संतुलन होगा, साधना में संतुलन होगा। और फिर जब आपके मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद लगाने हो महाबंद, वहां पे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। यहाँ पे जब आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, और ये जालंधर बंद, तो इनका जब आप अभ्यास करते हैं, एक मिनट, हाँ, इनका जब आप अभ्यास करते हैं तो तीनों आपके जो बंद होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो सूर्य भेदी प्राणायाम की भी अपनी विशेषता है, चंद्र भेदी प्राणायाम की अपनी विशेषता है, भस्त्रिका प्राणायाम की अपनी विशेषता है, मूर्छा प्राणायाम की अपनी विशेषता है, मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास, प्लावनी की अपनी विशेषता है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव ने तो बोला कुछ मत कर भाई, रहने दे। कहते पे होता नहीं यार, इतना विविध है, इतना वो है, कॉम्प्लेक्स है यार, मजा नहीं आता। सिंपल सा बात की एक बात, नाड़ी शोधन प्राणायाम व्यवस्थित तो करना है प्राणों को। जो गुरुदेव ने नाड़ी शोधन प्राणायाम दिए, ये विशेष प्रकार का प्राणायाम है। यदि इसका वर्णन आपको देखना है तो गायत्री महाविज्ञान में है, और इससे पहले आपको बता दी प्राण में संतुलन होगा तब तो बस लो रे लो, आनंद लो, अरे यार मजा है बस। तो ये हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। अब आपको और आनंद लेना है तो मूर्छा प्राणायाम है, इस तरह से किया, और जब तक आपको चक्कर नहीं आया तब तक, या फिर सांस लिया, कई दफे सांस रोकते तो चक्कर आने लगता है ना, अपन जानबूझ के चक्कर आने लगते कि यार मूर्छा प्राणायाम, इस तरह से। भस्त्रिका बता दिया, भ्रामरी सन्मुखी मुद्रा लगा के भी या इंडेक्स फिंगर लगा के भी नाद का श्रवण करेंगे भ्रामरी प्राणायाम में। ओम का उच्चारण करके भ्रामरी प्राणायाम, ये भी मजा आ जाएगा। अरे भैया आपको भ्रामरी प्राणायाम में मजा आता तो आप भ्रामरी प्राणायाम करो, क्योंकि सबको आनंद लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। सबको, सब अपने अपने हिसाब से मजे ले रहे हैं। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है यार, ये मजे ले रहा है, तफरी ले रहा है, वो छोटा आनंद ले रहा है। ये साधना कर रहा है यार, बड़ा आनंद ले रहा है। भक्ति में भी आनंद है, शक्ति में भी आनंद है, हर तरफ आनंद ही आनंद। देखना है कि आपको कहाँ से आनंद लेना है। फिर रसगुल्ले खा के आनंद ले रहा है, लेकिन वो स्वाद ले रहा है, आनंद नहीं ले रहा है। रसगुल्ले में आनंद तब, अरे यार क्या रसगुल्ला है, भगवान ने कितना बढ़िया बनाया, इसमें प्राण को खींचूंगा, इसमें शब्द रूप रस गंध पांच तन मात्राओं का ध्यान, आराम से डालो रसगुल्ला भैया, पेट में गया, मजा आह्लादित हो गया। जब मन आह्लादित होगा मान के चले आपने आनंद लिया, नहीं तो स्वाद ही लिया। स्वाद में आनंद में अंतर है। और इसी क्रम में और एक कॉन्सेप्ट बताऊं, वो कॉन्सेप्ट मेरे को एम्स के डॉक्टर ने बताया था, एकदम से माइंड में आता, हाँ, प्लेजर, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर। हर इंसान क्या है, प्लेजर। तो हालांकि मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे जिसमें सिगमंड फ्राइड ने प्लेजर का कॉन्सेप्ट बताया कि यार इंसान क्या है, टेस्ट देखता है। जैसे छोटा बच्चा है, अंगूठा अंगूठा चूसता है,
इसमें उसको मजा आता है, छोटा बच्चा। अब क्या रखा है भाई अंगूठे में, बताओ ना, कुछ नहीं रखा है, न इससे किसी चीज का इस तरह, लेकिन मजे ले रहा है। या एक बच्चा पबजी खेल रहा है, गेम खेल रहा है, उसको उसमें मजा आ रहा है। ठीक, एक आदमी सो के मजे ले रहा है, तो मजे ले रहा है, आनंद नहीं ले रहा है, दोनों में अंतर है। और अपन क्या है, केवल इंद्रियों की गुदगुदी में बस सब चीज समझ लेते हैं। आंखों से अच्छी मूवी देखी, अरे यार हमने वो मूवी देख ली, अच्छा लगा। हमने कोई सॉन्ग सुन ली, अच्छा लगा। वो अच्छा लगा, आनंद नहीं लगा। तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी साधकों को छोड़ के, जितने भी, वो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर पे काम कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि मजा किस में है। आज दोस्ती बनाई, यार मजा नहीं आ रहा है। आज घूमने गए, यार घूमने तो गए थे, फिर मजा नहीं आ रहा है। अरे यार मकान ले लिया, मकान तो ले लिया यार, लेकिन ये थोड़ा मजा नहीं आ रहा, पड़ोसी का मकान अच्छा है। अरे बुलेट तो ले लिया, अरे यार बुलेट ले ली, मजा नहीं आ रहा है। बताइए, जो चीज कुछ दिनों में हमें अच्छा लग रहा था, उसमें मजे क्यों? हम स्वाद देख रहे हैं, प्लेजर सीइंग बिहेवियर, हम आनंद की तरफ बढ़ नहीं रहे। तो प्राण में कोश का भी उद्देश्य आनंद की तरफ बढ़ना है, आनंद को विकसित करना है और आनंद में समा जाना है। सारी साधनाओं का एक ही लक्ष्य है, आनंद, 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 आनंद। सच्चार चर पर पूर्णा, शिवोहम, शिवोहम, आनंदोहम, 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 आनंदोहम। और जब तक आप खुद एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट नहीं होंगे, बस दुनिया भर का तामझाम चलता रहेगा। तो लगभग 5:58 हो रही है, तो प्राण की चर्चा होगी, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको बताए गए, और प्राणों जब दूषित होते हैं तो वो कैसे दूषित होते हैं, कहाँ प्रभावित करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा टर्मिनोलॉजी का उपयोग नहीं किया इस क्लास में, क्योंकि मैं चाहता था एकदम इजी से इजी। तो 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, खैर 2 साल में तो इतनी समझदारी नहीं होती, तो 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी देखे, या जिसको कुछ भी नहीं आता एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वो भी देखे, 80 साल, 90 साल के, 60 साल का कोई नया व्यक्ति, तो उनको ये कक्षा समझ में आ जाए। तो इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा इजी करने का प्रयास किया। तो अमन भैया, लगभग लगभग 6 बजने वाले हैं, 5:59 हो गया है। अब जी भैया। प्रश्नोत्तरी के लिए आगे बाबूजी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ। और मेरे जो अनुभव थे जीवन के, जो एग्जाम्पल्स देने के तरीके थे, सलीके थे, वो कोशिश किया ज्यादा से ज्यादा इजी वे में आपको बताऊं। इजी करना उद्देश्य था, और प्राण को समझना उद्देश्य था, प्राणों से आनंद लेना एक उद्देश्य था। तो अब आगे प्रश्नोत्तरी के क्रम अमन भैया प्रारंभ करें। जी जी सभी को भैया, बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया और बहुत सारी चीजें बहुत ही सरल और सुपाच्य थी। तो अभी प्रश्नोत्तर आ रहे हैं। जी भैया। हाँ, प्रश्नोत्तर है चैट में। अभी मैं पढ़ता हूँ उसको प्रश्नोत्तर। किरण दीदी ने पूछा है प्रश्न। थैंक्स भैया फॉर नाइस क्वेश्चन। नाउ टेल हाउ टू टेक आनंद ऑन ईच ब्रीदिंग। हर एक सांस में आनंद कैसे लिया जाए? किरण जी, दीदी। हर एक सांस में आनंद लिया जा सकता, कक्षा के बीच में ही बता दिए थे, एक बार फिर से दोहराते हैं। जब आप सांस लें, तो आप केवल सांस न लें, सजगता जहां पे आ जाएगी, आपका आनंद आ जाएगा। वास्तव में हम सांस तो लेते हैं, हर इंसान सांस ले रहा है, हर व्यक्ति सांस ले रहा है, लेकिन सजगता के साथ जब सांस लेते हैं तो आनंद आ जाता है, अपने आप आनंद, जहां हम खुद के प्रति अवेयर हुए, कॉन्शियस हुए, सजग हुए, आनंद आ जाएगा। तो जब आप सांस लें, सो हम, सो हम, तो जब आप सांसों के साथ भाव जोड़ देंगे तो आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बस कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आप बाहर घूमने जाएं सुबह, अरे वाह क्या प्राणों को शोषित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब आप अगरबत्ती जलाएं, तो खुशबू में भाव करें, ब्रह्म मिला हुआ है, आनंद का तत्व मिला हुआ है।
तो जब भी आप सांस लें उसमें भाव करें, आनंद को महसूस करें, पुलकन अपने आप आ जाएगी। जी अमन भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी बाबूजी हमारे बीच में है। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम अमन जी, प्रणाम सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। तो ठीक है, प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आए, कहीं से भी कोई प्रश्न हो प्राणमय कोश से संबंधित या किसी भी कोश से संबंधित। जी किरण दीदी का हैंड रेज है, उन्होंने प्रश्न पूछा भी किया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम बाबूजी, जब भी मैं भ्रसिका प्राणायाम करती हूँ मेरा गला सूखने लग जाता है, वो क्यों? जैसे ही भ्रसिका वन साइड लेफ्ट साइड किया तो गले में थोड़ा सूख जाता है, फिर मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ, फिर दाहिनी तरफ से करती हूँ, ये क्यों होता है? और फिर दिन में कभी मुझे महसूस होता है कि हल्की कभी खांसी भी आती है, वो भ्रसिका सूट नहीं करता। जी जी, तो जो सेट नहीं करता है उसको नहीं करना चाहिए, शरीर अपने आप ही रीडिंग देते रहता है। तो अपने नेचर को, हर आदमी के शरीर की बनावट अलग होती है और खासकर भस्त्रिका हीट प्रधान है, गर्मी पैदा करेगा। तो हो सकता है कि उस समय हीट की जरूरत ना हो, और या प्राणायाम करने का टेक्निक पर भी निर्भर करता है। एक बार कभी आमने सामने कर करके आप दिखाएंगे तो ठीक रहेगा, ताकि हम देख लेंगे कि टेक्निक यदि सही है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर कि बॉडी में हीट की जरूरत नहीं है। और गला वाले देखिए भस्त्रिका में और भी एक तरीका है कि लंबा ना करें हम 9 टाइम से, उसमें जिस नाक से करना हो। 3 राउंड में है कि 9 बार मान लीजिए 9 टाइम्स लिया, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट, यानी हम नाड़ी शोधन को भस्त्रिका एक स्टाइल है कि 9 बार लेंगे जल्दी जल्दी, यानी रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक, कुंभक नहीं करेंगे। और उसके बाद में लास्ट वाला जो करेंगे 9, तो पूरा ब्रीद आउट करके बाह्य कुंभक में रुकेंगे, बेटर रिजल्ट चाहिए। और फिर इनहेलिंग करेंगे, भीतर श्वास को भरेंगे, तो श्वास में जहाँ शब्द आवे तो प्राण शब्द को हमने लेना चाहिए। और मान लीजिए कि तो जिस स्तर का थॉट रहेगा वैसा ठीक बोले कि थॉट से विल पावर खींचता है प्राण को, तो उस तरह के प्राण सारी सृष्टि में से छन छन के आने लगता है। ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु 5 तत्व हैं, ये प्राण के कैरियर हैं, तो कैरी करते हैं। तो शरीर के चक्र हैं, अलग अलग तत्वों से अलग अलग फिल्ट्रेशन पॉइंट। पृथ्वी तत्व से मूलाधार खींच लेता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्राण को, तो ऑटो सिस्टम से भी वो काम करते हैं। लेकिन यदि हम व्हील पावर भी जोड़ दें तो उसकी गति बढ़ जाती है। कुंभक में यदि भाव कर ले कि कैपेसिटेंस है, बॉडी सेल्स भर रहा है, तो जहाँ पर है जितना जरूरत हो, तो 9 टाइम्स को लिया जल्दी जल्दी, यानी जल्दी जल्दी का मतलब होता है कि उसमें कुंभक मत रहे। तो 10वीं बार पूरा लिया और भरपेट रुके अच्छा लगने तक, बस युक्तम युक्तम बधनियात, यानी अच्छा लगने तक ही कुंभक करना चाहिए और अच्छा लगने तक ही खींचना चाहिए, अच्छा लगने तक ही छोड़ना चाहिए। युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, तो ये ले और शरीर को भरें, और जहाँ लाभ लेना है ले, और छोड़ना है तो शुरुआती दौर में तो अपने को टॉक्सिन को निकालना है 3-4 राउंड, लेकिन जब टॉक्सिन निकल गया तो छोड़ते समय में भी भाव करना चाहिए कि जो खींचा गया था प्राण उसको तो चक्रों में तो भरे ही ऑफिस में, लेकिन जब छोड़ रहे हो तो बॉडी पार्ट्स में भरना है उस प्राण को। जैसे बैलून भरना होता है तो खींचा गया तो फिर छोड़ते समय बैलून से बाहर नहीं हवा निकलता, बैलून नहीं रह जाता। तो ये तरीका होता है प्राणिक हीलिंग का। तो सिर्फ प्राणिक हीलिंग हम कर सकते हैं। तो जब जरूरत पड़े, भस्त्रिका में सूख जा रहा है तो नाड़ी शोधन करना, आवश्यक नहीं है कि भस्त्रिका करना ही करना है, जरूरत है तब करें हमें। तो हम शुरुआती दौर में कफों को निकालना था, हमें साइनस प्रॉब्लम रहता था जब गुरुदेव से नहीं जुड़े थे, तो उस समय हम शुरुआती दौर में खूब भस्त्रिका करते थे। तो उससे धीरे धीरे सारे कफ का निकल गया, फिर सूर्यभेदन वगैरह, तो जो था हीट प्रोड्यूसिंग करते थे।
लेकिन अब जरूरत नहीं है तो एक ही बार कर लेते हैं तो बात बन जाती है। अब उतना लंबा नहीं करना होता, एक ही राउंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है। जी ठीक है दीदी, धन्यवाद। जी नितिन भैया का प्रश्न है कि थायराइड के लिए परमानेंट इलाज के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? हाँ, थायराइड प्रॉब्लम में सूर्य भेदन, देखिए उस सारे हीट प्रोड्यूसिंग की जरूरत पड़ती है। यदि मुलठी ले और गिलोय ले तो जो दोनों है ये ठंडा से ही खराब होता है और यही पहले अटैक करता है। इसलिए सुबह में गर्म पानी, गुनगुना पानी आवश्यक होता है कि कफों को यहाँ पर ब्लॉकेज न रहने दे। और तो उसमें सबसे बढ़िया है सूर्य भेदन। तो इसके अलावा भी साइटिका प्रॉब्लम कुछ हो, वात नाड़ी के सारे रोग हटते हैं, प्लस इन्फेक्शन भी बॉडी में कहीं पर हो तो सूर्य भेदन उसको हटा देता है। वात दोष को तो हटाता ही है, तो वो सबसे ताकतवर है, कमाल का है सूर्य भेदन प्राणायाम। कुंडलिनी जागरण में भी मदद करता है, तो उसको हम लोग लाभ ले सकते हैं। किसी भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, तो सूर्य भेदन प्राणायाम बहुत हमको फायदा किया जी। तो वो तभी करें लेकिन जब की जरूरत हो। कहे ना अभी सुरेंद्र जी बोले कि गर्मी के सीजन में चूंकि हीट प्रोड्यूसिंग है तो हीट प्रोड्यूसिंग कब करें, जब जरूरत है तब करें सूर्य भेदन। नहीं तो जो हॉट ब्लडेड है वो अनुलोम विलोम करें, बाएं से दाएं, एक बार ठंडा एक बार गर्म। जब भी हम बायां से लेते हैं और दाहिना तरफ छोड़ते हैं तो बॉडी में ठंडक बढ़ेगा। जब दाहिना से लेके बाएं तरफ निकालेंगे तो गर्मी होगा। तो जो आदमी कोल्ड ब्लडेड है तो वो सालों भर कर सकता है सूर्य भेदन प्राणायाम, जैसे हमको सूर्य भेदन सालों भर सेट करता है। लेकिन जो हॉट ब्लडेड हैं तो उनको गर्मी के सीजन में सेट नहीं करेगा, ठंड में तो सबको सेट करेगा। काफी कोल्ड है, बढ़ रहा जाता है, सबकी जरूरत है, सबको साइटिका हो जाता है, दर्द होने लगता है जी। तो नीड के अनुसार करनी चाहिए नितिन जी। जी जी इसमें बाबूजी सुमन जी का प्रश्न है, वो लकड़ी को आनंद में कैसे बदला जाए? ये भैया से इन्होंने पूछा है कि भैया बता रहे थे कि हर समय जो है इसमें हम लोग को बोध की अवस्था में रहना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जब बोध ना हो, वो लकड़ी वाली अवस्था हो, तो उसको आनंद में कैसे बदला जाए? इसका बाबूजी आंसर देना चाहूंगा। उनमें गुरुदेव ने किताब लिखी है हारिए न हिम्मत, और मुझे लगता है हर साधक को उस किताब पढ़ने चाहिए। तो उसने एक बात लिखी है कि यदि किसी ने आपको दिल दिखाया हो, किसी ने माना कि किसी अपने ने ही आपको दिल दिखाया हो, आपको बुरी बात कही हो, तो आप उन बातों को भुला दे। भुलाने में उतना ही ज्यादा आनंद जितने नए बातों को आवाज थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही नेटवर्किंग है। है। तो भूल हाँ, मुझे में लगता तो है उनका आनंद ही स्लो है, साइकोलॉजी नेटवर्किंग में फॉरगेटिंग एक हाँ कॉन्सेप्ट। जी अच्छा, उनका जी, स्लो नेटवर्किंग है। नेटवर्क नेटवर्क इशू कभी। जी 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 इस जी। वजह से जो है इसमें थोड़ा सा व्यवधान आ रहा था। जी 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 हाँ जी बाबू। देखिए इसको, हाँ ये उनका ये है कि हर सांस में और हर पल आनंद में कैसे रहें। तो आनंद पूरा का पूरा विचारों से जुड़ा हुआ है। ये भोजन, ये तोषक तकिया, ये आराम और ये पदार्थ जगत, सुख सुविधाएं, ये सुख सुविधा तो दे सकता है, लेकिन आनंद अलग चीज होता है। जो मायूस रह सकता है आदमी सुख सुविधाओं के बीच में भी, रात भर करवटे बदलेगा, आनंद नहीं है। आनंद के वाले कोष में जब हम जाते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में, तो वो अनकंडीशनल आशा रहित हम सोचेंगे। जहां हम किसी से अपने आसक्त होते हैं तो आनंद खंडित होता है, तो वो उसके अलग प्रोसेस होता है आनंदमय कोष का। तो पॉजिटिव माइंडेड हर हालत में रहेंगे तो आनंद बढ़ता है। तो हर चीज में फायदा खोजना चाहिए कि अच्छा घाटा होगा नहीं, इसमें फायदा भी हुआ होगा, क्या क्या फायदा हुआ। तो वो जितने फायदे उससे निकलते जाएंगे तो मस्ती आते जाती है। तो अच्छा हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हुआ कि ये बात बन गई, हम तो सोच रहे थे कि बहुत घाटा हो गया। तो ये हर चीज में। अब मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह हमें जगने पर लगता है कि पता नहीं हम क्यों खुश हैं, अब पता नहीं आज मन भारी भारी लग रहा है। तो इसका समझना चाहिए कि प्रकृति
त्रिगुणात्मिका है, सतरजतम से बनी है, तो वो स्वतः भी ग्राफ चलते रहता है, उसमें भी आदमी की प्राण चेतना उसके साथ तालबद्ध होते रहती। तो उसमें उसका मैं प्राण नहीं हूँ सोचेंगे तो सोहम वाला भाव से आनंद आ जाएगा। मेरा मैं आनंद के कणों से बना है, ये तो प्राणों के प्रभाव है, अस्ताफ है, लहर चल रही है, ठंडा गर्मी का, सतरजतम का, तो वो मैं नहीं हूँ। तो निस्त्रैगुण भाव अर्जुना, तो अपने आप को गुणातीत अवस्था में साक्षी भाव से देखने पर आनंद आ जाता है। तो ये रह गई बात है, पॉजिटिव थॉट आनंद देता है हर हालत में। जी जी बाबूजी, धन्यवाद। हाँ, इसमें प्रतिभा मूले जी का प्रश्न है बाबूजी, पुणे से। ये पूछ रही है, हाँ। बाबूजी आंखों के ऑपरेशन के बाद भस्त्रिका या कपालभाति करना चाहिए? हाँ, देखिए ये निर्भर करता है कि उस शरीर को, ये हमसे नहीं अपने आप से ही पूछना चाहिए। कुछ सारे करें, कोई भी मनाही नहीं है। मनाही भीतर वाला को यदि दिक्कत पड़ रही है तो मनाही है। वो डॉक्टर भी पूछेगा कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो तो खुद ही पूछ करके बता रहा है, तो हम क्यों नहीं अपने से देखें कि प्रॉब्लम हो रहा है तो ना करें। ये SIT का हो रहा है तो आगे झुके, डॉक्टर तो आगे झुकने में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कह देते कि मत झुकिए, तो साफ जाहिर है कि स्लिप डिस्क हुआ है तो आगे झुका तो और उसमें सेट नहीं करेगा। तो वो बॉडी में ही देखें कि कितना करें, किस मात्रा में, तो वो निर्भर करता है हमें, क्योंकि नहीं करने से भी तो वो जंग लगेगा वहाँ। तो उसमें पेन टच कर रहा है तो पेन टच करने के, स्पर्श करने तक हम जाए, उससे अधिक उस पर प्रेशर न दे, तो उससे आगे रोग नहीं बढ़ता है। तो हमें अपने आप को पेनफुल अवस्था में, अब चलने में दिक्कत है फिर भी किए जा रहे हैं, तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। दर्द होता ही है रेस्ट के लिए, प्रकृति के पास कोई दूसरी दवा नहीं है, दर्द कर देती है। जहाँ रेस्ट लेना है तो वहाँ दर्द कर देगी। अब उसका क्योर की जरूरत है, तो वहाँ रेस्ट देते हुए दूसरे पार्ट को करें। जैसे मान लीजिए इस हाथ में दर्द है तो ये हाथ उसका काउंटर पार्ट है, इस हाथ से भी करेंगे तो इधर वाला काम करता है, क्योंकि वो सारे नर्व फाइबर्स तो उसी वर्टिब्रा से निकले तो सब आपस में जाल के बद्ध काम रहते हैं, तो अपनी बिजली को ठीक कर लेता है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी, और के लिए कोई प्रश्न है या अपना हैंड रेस कर सकते हैं? जी जी, कोई भी अपने चैट में प्रश्न डाल सकते हैं जो लोग पूछना चाहें। पांचों को सही प्राण से बने हैं। देखिए, प्राणो भवेत् परब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान भी प्राण ही है, ब्रह्माग्नि कहलाता है। हर एक कोष में प्राण के अलग अलग नाम होते हैं, तो किसी भी कोष से प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि सब प्राण है के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। यहाँ गायत्री, प्राण को गायत्री कहा जाता है, गया माने प्राण, और गायत्री व इदम सर्वम, छांदोग्य ने कह दिया कि यहाँ प्राण के सिवा कुछ है ही नहीं, हम सब लोग प्राणों में से बने हैं। और प्राण को ही परा और अपरा दो भाग किया जाता है। प्राण में जड़ चेतन मिला रहता है, तो सारे जो हम सॉलिड पार्ट्स देखें संसार में, जड़ वो भी सारे प्राण ही है, और जो चेतनता देखें वो भी प्राण है। तो हम लोग तो प्राणों के समुद्र में तैर रहे हैं, तो पांचों शरीर ही प्राण है, बस ये है, पांचों तत्व तो प्राण है। तो प्रश्न कहीं से आ सकते हैं। जी बाबूजी, इसमें राजेश कुमार गुप्ता जी हैं, ये पूछ रहे हैं, बाबूजी बार बार कान के पर्दे चिपक जाते हैं, लो हियरिंग की प्रॉब्लम आती है बच्चे को, तो स्पेसिफिक प्राणायाम या उपाय बताएं। देखिए सुरेंद्र जी भी इसमें लगता है कि भ्रामरी काम आ सकता है इनको, क्योंकि भीतर में वाइब्रेशन से उसमें आ सकता है, तो उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन नाड़ी शोधन तो रामबाण है हर चीज का, नाड़ी शोधन और प्राणाकर्षण। नाड़ी शोधन से नाड़ियां साफ हो जाएंगी, और प्राणाकर्षण करेंगे तो उस पार्ट में सोचना होता है कि जहाँ पर प्रॉब्लम है, अफेक्टेड पार्ट है जो, तो हमने दिव्य प्राण डिवाइन एनर्जी खींचा, तो उस कुंभक के समय सोचा जाए वो प्राण वहां पहुंच रहा है जहां पर प्रॉब्लम है और उसको क्योर कर रहा है। तो ये प्राणिक हीलिंग से क्योर होता है इसमें। और श्वास छोड़े तो सचमुच वो पर्दे खुल गए और बिल्कुल साफ हो गया।
तो ऐसे ही सभी लोग अपने आप को सेल्फ प्राणिक हीलिंग करके लाभ लेते हैं। तो सारे प्राणायामों का राजा कहलाता है प्राणाकर्षण। तो उसी पर अधिक समय हमें देना चाहिए, आधा घंटा 3 घंटा जो भी देना है। तो प्राणाकर्षण होल डे के लिए भी है, उसमें बहुत ही ये कमाल का है। तो प्राण को आकर्षण, प्राण का संधारण और प्राण का विनियोग, ये प्राणाकर्षण है। तो उसको करते रहे तो हमको लगता है कि दिक्कत, साथ ही साथ में कान के डॉक्टर से जरूर दिखाएं कि एक्चुअल पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम। तो उनको एक्सरे लेंगे या अल्ट्रासाउंड देखेंगे या कुछ अपने से अनुमान से लगाएंगे कि रात दिन को सैकड़ों हजारों पेशेंट देखते रहते, तो असली कॉज पता चलेगा। एक सुदर्शन नाम का प्लांट होता है, हम लोग गार्डन में यहाँ लगाए हैं श्री राम वनौषधि उद्यान में। तो उसमें उसके जो मिडरीव होता है डंठल, उसको निकाल करके और उसको आग पर थोड़ा सा यूं हीट हल्का सा गर्म कर लिया, उसको निचोड़ कर रस निकालेंगे तो एक एक बूंद उसमें कान की दवा है। ब्रह्मचर्य के वैज्ञानिकों ने एक बार हमको बताया था जी। तो अब जहाँ देखने, लेकिन हमें चिकित्सक से जरूर सलाह लेना चाहिए कि कहीं क्या डिफेक्ट है, एक्चुअल कारण क्या है। जी बाबूजी प्रणाम, चौहान बोल रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, प्राण, शक्ति और आत्मा, प्राण पखेरु उड़ गए, आत्मा उड़ गई या शक्ति खत्म हो गई, तीनों में क्या समन्वय, थोड़ा प्रकाश दिया जाए बाबूजी। हाँ, यहाँ पर प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति। इसमें जो बोलने चलने का जो इतना था, प्राण तो है ही, लाश भी प्राण ही है। लेकिन अब यह है कि एक सडन चेंज, एक खास वेराइटी वाला निकल गया। जो चेतना की मात्रा थी, यानी कि 5 कोष जो जीवात्मा है, वो प्राणों के 5 लेयर बना करके भीतर बैठा हुआ है। 5 चादर ओढ़ करके जो भीतर है, 5 चादर दिख नहीं रहा, तो वो निकल गया 99 कोष सहित। उसके चलते वो बोल रहा था, ये तो सिर्फ माध्यम भर थे बोलने वालने। तो इस जड़ को हाँक रहा था वो, तो वो जीवात्माएं निकली है। और जीव शब्द जुड़ गया तो जीव कहते हैं प्राण को, जीवनी शक्ति है इसमें। और आत्मा करता रहता है, उसको तो नैनम छिदंती ससुरारी। लेकिन जब भी यहाँ से वहां उड़ने की जहां बात आई, प्राण पे अगर उड़ गए, इसका मतलब होता है कि अन्नमय प्राण में जो लेयर है वो सूक्ष्म शरीर का, उसको लेकर जो भीतर था किराएदार, वो निकला। और निकला, मरा नहीं है, इसलिए रोने जैसी कोई बात ही नहीं है। वो नए फ्लैग की तलाश करेगा और उसको और बढ़िया वाला बॉडी मिलेगा, तो इसमें क्या रोने की बात। मरता तब न रोते है, मरा ही नहीं है तो क्या रोना। तो ये बहुत ही भारतीय दर्शन कमाल की चीज है। जी बाबूजी धन्यवाद। और शक्ति को भी प्राण के रूप में ले सकते हैं? हाँ, हर चीज शक्ति है, ज्ञान भी शक्ति है। शक्ति इसलिए कहा गया है कि शिव शक्ति कभी अलग ही नहीं होता। और जिसे ब्रह्म है, तो ब्रह्म तभी ना काम करेंगे जो उसके भीतर शक्ति हो। तो उन्हीं को गायत्री कह देते हैं, शक्ति को। तो शक्ति बिना तो हम शिव 100 है कह दिया गया। तो शक्ति तो हर जगह ही रहेगा, ज्ञान की शक्ति, चतुरता की शक्ति, प्रेम की शक्ति। तो प्राण भी एक शक्ति ही है, शक्ति है। तो ऊर्जा के रूप में उसे हम लोग बोधत्व करते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान भी घुला है प्राण में। क्योंकि हर चीज, परमाणु भी दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो ऐसे ही कैसे दौड़ेगा। कोई ना कोई उसमें भीतर बैठकर ड्राइवर के रूप में उसको हाँक रहा है। इसलिए जड़ चेतन का मिश्रण कभी अलग नहीं होता है, सारी सृष्टि में बनी पड़ी। जी बाबूजी धन्यवाद। जी, कमो बेसी रेशियो के आधार पर ये लगता है कि खुद चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, मूर्तियां नहीं चल रही हैं। तो कमो बेसी रेशियो के आधार पर होता है। उसको जो नहीं चलने वाला स्थिर है और भीतर इलेक्ट्रॉनिक के ऊर्जा के रूप में उसको सावित्री कह देते हैं। जो खुद चलने फिरने बोलने वाला उसको गायत्री कह देते हैं। बस इतना ही है, उसका रेशियो केवल कमो बेस है। जी जी बाबूजी धन्यवाद, प्रणाम। बाबूजी इसमें सुमन दीदी ने पूछा है कि जो दूध के 5 जो उत्पाद निकलते हैं, उनको 5 कोष से कैसे तुलना कर सकते हैं? फिर से पढ़िए, नहीं सुन पाए। दूध के जो 5 प्रोडक्ट होते हैं, दूध के 5 होते हैं, मिल्क, 5 कोषों से कैसे तुलना कर सकते हैं? दूध यानी मिल्क बोल रहे हैं क्या? दूध, हाँ मिल्क जी। अच्छा ठीक है। तो उसके 5 प्रोडक्ट, जिसे मतलब कि दही, छाछ, पनीर, यही सब गिन रहे हैं क्या उसमें? मलाई? जी बाबूजी। तो इसमें अब देखिए, जो घी है उसमें दूध है, तो दूध प्राणी की एनर्जी है, तो सब प्राण ही प्राण है।
तो जो सॉलिड है उसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे पनीर है सॉलिड हो गया, तो सॉलिड को हड्डियां अन्नमय कोश से बोल सकते हैं। जो लिक्विड फॉर्म होता है छाछ वगैरह, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला है लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म वाला अपने थिक बॉडी वाला इसमें बोल लेते हैं। उसमें भी प्राण रहता है कि नहीं? आदमी छाछ पी कर, गुरुदेव तो छाछ ही पीकर 24 वर्ष बिता लिए। तो प्राण तो सब में है। दुबला पता रहता है कि पनीर खाइए, रसगुल्ला खाइए, इसको करते हैं। प्राण सब में है, तो उसमें सॉलिड है, लिक्विड है और लिक्विड है। जितने सूक्ष्म रहेगा, और घी सबसे उत्कृष्ट होता है, वो ब्रह्माग्नि है, वो आनंदमय वाला है। तो जो सबसे उसका उत्कृष्ट जो होता है उसको आनंदमय मानना चाहिए कि उसका क्रीम है। अब इससे सूक्ष्म कुछ नहीं है उसमें। तो दूध में घृत, तिल में तेल, तो उसका जो मूल तत्व रहता है स्नेहन होता है ना, प्रेम है, स्नेहन है, उसमें चिकनाई रहता है। तो ये अपने ढंग से तुकबंदी करना है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्मा का टाकी है ऐसे करे। एक बार तो देखा कि गुरुदेव ने अन्नमय कोश को ऊपर कर दिया, ये आनंदमय कोश का, ये अन्नमय कोश का है, और नीचे आनंद वाली ऑर्गन्स लगे हैं, जनेंद्रियां वगैरह, आनंद के लिए आदमी सृष्टि बनी है, और चूंकि वो सब उसका फंक्शन ही है। तो नीचे इस पदार्थ जगत में भी आनंद आता है, क्योंकि जैसे ही जड़ चेतन मिलेगा आनंद तभी ही आएगा। सारी सृष्टि आनंदमय है, आनंद के लिए ही बनी है। तो ऊपर से भी नीचे चला जा सकता है। तो उलट पुलट के लंका जय शिव कहते हैं, क्योंकि हर जगह ईश्वरीय सत्ता तभी न दिखेगी, नहीं तो द्वैत भाव आ जाएगा कि ये यहाँ ईश्वर नहीं है, वहाँ ईश्वर अधिक है, यहाँ ईश्वर कम है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समान है, तो वह रह गई बात में। इसलिए दो की सत्ता नहीं है कहीं। बाबूजी प्रणाम। चौहान, दृष्टिकोण को थोड़ा परिभाषित करें। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से ये जहान बदल सकता है। थोड़ा दृष्टिकोण के ऊपर प्रकाश डाला जाए बाबूजी। एंगल ऑफ विजन इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं। तो दृष्टि का कोण, दो शब्द है ना, दृष्टि देखना, तो किस एंगल से देखें कि अच्छा लगे, यानी देखने का मतलब होता है किस तरीके से विचार करें इस कॉन्सेप्ट पर तो वो अच्छा लगने लगे। ये दुश्मन है तो उसके बुराइयों को देखेंगे तो हर चीज दुश्मन लगने लगे। उसकी अच्छाइयाँ देखेंगे तो दुश्मन धीरे धीरे उपयोगी दिखने लगता है। तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ विजन, कि उसमें उसके कौन सा देख रहे हैं। अच्छा, अन्नमय कोश देखेंगे तो मोटा पतला दुबला, अपना अन्नमय कोश प्रभावित होगा। यदि उसकी हम प्रतिभा देखने लगे कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो अब देखिए वो कुछ दूसरे ढंग का उसके प्रति आकर्षण होगा। और ये देखें कि वास्तविक है कि नास्तिक है, कि कैसा है, दयालु है, श्रद्धालु है, संत है, चोर है, तब देखिए उसके एक अलग टाइप से अपने इमोशन प्रभावित होंगे। और यदि उसके उस लेयर को भी हम भुला दें, उसमें आत्मा देखें और आत्मा के भीतर ईश्वर बैठा है, तब देखिए कैसा लगेगा। तो एंगल ऑफ विजन है, यानी अपने भीतर से जो रेडिएशन फेंका गया थॉट का, वो कौन से लेयर में जाकर टकराया कि हमको प्लीजेंट दी। तो वो अपने ऊपर है। संसार में न सुख है, न दुख है, न कुरूपता है, न सुंदरता है। तो सिर्फ एंगल ऑफ विजन, यानी किस ढंग से उसको देखा गया, उसी ढंग के रिएक्शन होकर अपने पर आते हैं। जी बाबूजी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ, तो अभी है 6 मिनट। देखिए अभी 2 हैंडरेज है, और विष्णु जी का भी हैंडरेज हुआ था। अच्छा अच्छा जी, दीदी आप अपने आप जी। हाँ प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। पिताजी, 92 नंबर 13 में 5 और 15 में 2 श्लोक हो, समझ में नहीं आता। रस और मन यह दोनों ही स्वभावतः चंचल है। रस के बंध जाने से मन बंध जाता है। इनके बंध जाने पर भला क्या सिद्धि नहीं मिल सकती। और दूसरा पिताजी, यह रस और प्राण मूर्छित होने पर समस्त रोगों को हर लेते हैं, मरने पर दूसरों को जला देते हैं, बंधने पर आकाश में गमन करने लगते। ये दोनों श्लोक का ये हिंदी जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए पिताजी, समझ में नहीं आता है। यहाँ मरने और जलने का मतलब होता है शांत होना। शांत हो गया तो उसको कह देते हैं कि जल गया, बुझ गया, शांत हो गया। तो वहां पर मन शांत, कृष्णा शांत। अच्छा,
किसी भी चीज को यदि हम रस लेकर करने लगते हैं, इसका मतलब है कि उसमें आसक्त हो गया और वो संस्कार बनेगा। रस लेकर किसी भी चीज को, अभ्यास को हम किसी भी चीज को करें 4 बार 10 बार 12 बार, तो अपने अवचेतन मन में गहरी जड़ें बना लेता है और वो आदत में चला जाता है, फिर पता नहीं लपटा घास की तरह का पीछा छोड़ेगा। तो यही रह जाता है इसमें कि हमें रस लेना है तो हर चीज का रस लें, क्योंकि रस एक आकाश की तरह है। आनंद को रस कहा है, आनंद रस, बड़ा बड़ा रस आ रहा है देखते हैं किसी चीज में, तो वो आनंद को ही रस कहा गया है। तो हर जगह वो घुला हुआ है, लेकिन हम वन वे आनंद केवल लेना न जाने, नहीं तो दूसरे से एलर्जी होने लगेगा। फिर किसी खास विचार, किसी खास ध्वनि, किसी खास इंगित, किसी खास दृश्य, इसी को नाद बिंदु और कला कहा जाता है। इसमें आसक्त हो गए तो फिर वो बंध गया, और नाद बिंदु कला से परे जाना पड़ता है। इसका मतलब कि इसमें आसक्त न लें, सब में रमण करें, कहीं फंसे नहीं। तेने तक तेने भूंजित है, तो यही रह गई बात उसमें, तो उसका हमें मूल कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। जी ठीक है दी, 3 मिनट बचा है तो मिल लेते हैं विष्णु जी से। जी जी विक्की भैया, आप अपना है आप जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, व्यान का स्थान जो है मतलब संपूर्ण शरीर आकाश तत्व की प्रधानता के कारण बताया गया। और फिर पिछली कक्षाओं में आपसे सुना है, थोड़ा सा समय था तो मैं चाहा कि इस पे और सुनूं, कि व्यान को कृष्ण और धनंजय को अर्जुन कहा गया। फिर ऋतंभरा प्रज्ञा का जागरण होता है। और अगले पैरा में ही गुरुदेव, हालांकि गुरुदेव लिख रहे हैं कि उपरोक्त जो मान्यताएं हैं सर्वांग पूर्ण नहीं है। फिर आगे की व्याख्या में लिखते हैं कि व्यान का निवास स्थान मस्तिष्क है, वहां वो त्रिकुटी वगैरह की बात किए थे। तो उसी पे सुनने की इच्छा थी बाबूजी। अब समय रह नहीं गया है, मैं आपसे फोन कॉल पे डालूंगा बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। हाँ ठीक है, फिर भी 2 मिनट है, 2 मिनट पर्याप्त है। तो उसमें व्यान रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ही उसका, चूंकि ब्रेन है और ब्रेन से जो नर्व फाइबर्स निकले और हर बड़ी सेल में गया, तो विचारों के माध्यम से हर जगह जाता है। और विचार के लिए इसलिए उसको ब्रेन ही मस्तिष्क है, तो मुख्यालय वहां है, लेकिन कार्य क्षेत्र हर जगह सबका है। तो इसका भी ये जो बोलते हैं ब्रेन, तो इसके माध्यम से क्रेनियल सिस्टम के माध्यम, मनोमय के माध्यम से जाता है। मन को आकाश कह दिया जाता है विचार के माध्यम से, और विचार दोनों तरीके से होगा। तो वो कॉर्डलेस भी होता है, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और ये भी होता है तारों के माध्यम से भी जाएगा हर बड़ी सेल में। तो ये करते हैं, तो उसमें ऑटोनोमस में देखते हैं थोड़ी तरह से कर जाता है। मान ली कि यहाँ पर कोई टूट गया या रीढ़ की हड्डी कहीं L1 L2 टूट गया, तो नीचे वाले में हम चाहकर भी पैर नहीं हिला पाते, मन चाहकर के भी नहीं कुछ कर पाते। इसका मतलब होता है कि वो कॉर्ड के द्वारा भी हमारे विचार जाते हैं, उसमें काम कर रहा है। लेकिन सोच सकते हैं कि इसमें वो डायरेक्टली कुछ हीलिंग हो रहा है, उसको संरक्षण दे सकते हैं, आउटर प्राणी हीलिंग कर सकते हैं। तो यही बात रह गई है कि मस्तिष्क में ही है उसका। तो सही बोला है कि व्यान का मतलब होता है सुपर चेतन मन, और कृष्ण का मन होता है चेतन मन, बस। और चेतन और सुपर चेतन के बीच में जो उनका अंतर्द्वंद चल रहा था, अज्ञानता का, अविद्या, उसी को कह दिया जाता है अवचेतन या अचेतन। वो सारे सिस्टम को चलाता है, इसमें कोई भी खराब नहीं है, तीनों को उपयोगिता है। जी वहां पे गुरुदेव लिखते हैं कि व्यान का चारों प्राणों पे नियंत्रण। हाँ तो लिखे हैं साफ है कि वहां पर मस्तिष्क में होगा ना, सभी पर नियंत्रण करेगा। वहां पर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन से निकलता है, सबको सब जगह कमांड करता है। तो हम लोग वैज्ञानिक ढंग से भी तालमेल बिठा के देख सकते हैं। हाँ बाबू, वही या हाइपोथैलेमस पूरा का पूरा आपको ऑटोनमस नर्वस सिस्टम को कमांड करता है। जी जी। तो सब तो ब्रेन में है। नर्वस सिस्टम से इसी संगति बिठाई जा सकती है बाबूजी, जो मुख्य कार्य रक्त संचार बता रहे हैं, तो वहां नर्वस सिस्टम से इसकी संगति बिठाई जा सकती है कि उसका बिल्कुल मनोमय कोश है, और उसमें दोनों ही रहता है ना मन में। देखिए इसमें 2 है, पिनियल पिट्यूटरी। तो यदि हम उसको 2 बना लेते हैं, तो पिनियल को कृष्ण कह सकते हैं, तो पिट्यूटरी को अर्जुन कहेंगे, क्योंकि वो बड़ी सोमैटिक का कमांड करता है। जी जी जी, संसार से जुड़ा रहता है। और एक है कि अध्यात्म सुपर चेतन से जुड़ा हुआ है। जी 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 बाबू, प्रणाम बाबू जी। हाँ जी, सहस्रार और आज्ञा चक्र कह सकते हैं। तो उसमें समझने में सुविधा होगी। जी धन्यवाद, और समापन किया जा सकता है। जी बाबू जी, समय हो गया है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सुरेंद्र पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कक्षा का समापन करते हैं अभी। ओम शांति शांति शांति।